नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, प्राचीन नदियों में यमुना नदी की गणना गंगा नदी के साथ ही की जाती है। ये दोनों नदियां भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और पवित्र नदियां हैं। यमुना नदी तो ब्रिज मंडल की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को यमुना नदी का पिता, धर्मराज को इनका भ्राता और भगवान श्री कृष्ण की अष्ट पटरानियों में से एक माँ कालिंदी भी है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रिज की संस्कृति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, उसी स्थान पर यमुना नदी को जननी के रूप में माना जाता है। ब्रिज धाम में माँ यमुना को आज भी ब्रिजवासी श्याम सुंदर की श्री यमुना महारानी कहकर पुकारते हैं तथा वहाँ 12 महीने श्री यमुना जी की पूजा होती है। कार्तिक मास में इसका एक अलग महत्व होता है। कार्तिक मास में ब्रिजवासी यमुना नदी में दीपदान करते हैं। संपूर्ण नदी को दीपों से सुसज्जित किया जाता है। कार्तिक माह में यमुना नदी की शोभा देखते ही बनती है। सही अर्थों में कहा जाए तो यमुना नदी ब्रिजवासियों की माता है, अतः इसीलिए ब्रिज में उन्हें यमुना मैया कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन नदियों में यमुना नदी की गणना गंगा नदी के साथ ही की जाती है। ये दोनों नदियाँ भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और पवित्र नदियाँ हैं। ऐसे में दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि जब यमुना नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने चले आए भगवान श्री कृष्ण, उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बाके बिहारी लाल राधे कृष्णा लिखना जरा भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बाके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ वृंदावन में रहने वाले संतोष जी के साथ। संतोष जी बाके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। संतोष जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे का नाम संतोष रखा। संतोष जी का पूरा परिवार मथुरा में रहता था, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी, एक 5 साल की बेटी भी रहती थी। संतोष जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल जाता है। संतोष जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते थे। पहले वो यमुना में स्नान करते, फिर बिहारी जी के दर्शन कर वापस लौटते। दोस्तों, हर बार की तरह संतोष जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो संतोष जी ने पत्नी से कहा कि चलो इसे भी ले चलते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर वो तीनों ही वृंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। संतोष हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर स्नान करता था, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती थी। संतोष जी ने पत्नी से कहा कि तुम जाकर पहले स्नान कर लो और तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है, फिर संतोष बोलता है कि तुम इसका अब ध्यान रखो, अब मैं स्नान करने जाता हूँ। फिर संतोष यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद में उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त संतोष स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर नहीं गया। वो बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज आई। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी। संतोष को भी तैरना नहीं आता था। तभी संतोष और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं।
दोस्तों फिर वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहां पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। संतोष की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। संतोष काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करते हैं, लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर नहीं आता। अब संतोष समझ चुका था कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, वो स्वयं साक्षात बाके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए ही आए थे। उसके बाद वो खुश मन से बाके बिहारी के मंदिर में जाते हैं और बाके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे ये चमत्कारिक घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। तो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी के सच्चे भक्त जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।